नमस्कार। महिला एवं बाल कानून में जो है चैप्टर है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। इसमें है अध्याय 2 आंतरिक परिवार समिति का गठन। किसी भी विभाग में जहां महिलाएं काम करती हैं, कोई ऑफिस दफ्तर है, तो वहां एक आंतरिक मतलब विभाग में ही एक परिवार समिति का गठन किया जाएगा। धारा 4 है आंतरिक परिवार समिति का गठन। किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजित लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति नामक एक ऐसी समिति का गठन करेगा, परंतु जहां कार्यस्थल से कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों पर या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहां आंतरिक समिति उन सभी प्रशासनिक यूनिटें या कार्यालयों में गठित की जाएगी। एक ही नियोजन का कहीं दूर दूर या भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यालय या ऑफिस है, तो वहाँ भी अलग अलग आंतरिक समिति या जो है परिवार समिति का गठन किया जाएगा। आंतरिक समिति नियोजन द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले भिन्न सदस्यों से मिलकर बनेगी। उसमें कौन कौन सदस्य जो है नियोजक इस समिति में नियुक्त कर सकता है। पहला है एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर का नियोजित महिला होगी, जो सीनियर महिला कर्मचारी होगी उसकी नियुक्त। यदि वरिष्ठ महिला कर्मचारी उपलब्ध न होने पर अन्य खंडीय यूनिट से नाम निर्देशित किया जाएगा। यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एकांकों में कोई वरिष्ठ महिला कर्मचारी नहीं है, तो नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निश्चित किया जाएगा। अगला है कर्मचारियों में से 2 से अनून ऐसे सदस्य, उन्हीं कर्मचारियों में 2 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, यह जिनके पास समाज सुधार के कार्य का अनुभव है या विधिक ज्ञान है। अगला है गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, पर ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। अगला है आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियमों द्वारा विशिष्ट किए जाए। ये लोग जो है 3 साल के लिए अपने पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, जैसे धारा 16 में परिवाद की अंतर्वस्तुएं और जांच कार्रवाइयों का प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध रहेगा। किसी अपराध के लिए दिस सोट ठहराया गया जो इसमें नियुक्त होगा समिति में सदस्य सिद्ध सोट ठहराया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित है। जो सदस्य के कोई जांच लंबित है वो इस समिति का या परिवार समिति का आंतरिक समिति का सदस्य नहीं हो सकता। उसे किसी अनुशासनिक कार्रवाइयों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, कोई जांच लंबित है, तो सदस्य नहीं हो सकता। उसने अपनी हैसियत से इस प्रकार दुरुपयोग किया है, उसने अपने पद के अनुसार इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है। वह यथास्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को स्थिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्त या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा। ये आपका लेसन 2 समाप्त हुआ। इसी में अगला अध्याय है तीसरा। इसमें है महिलाओं, इसमें है स्थानीय परिवार समिति का गठन। ये हो गया, उसमें आंतरिक समिति का गठन था, इसने स्थानीय परिवार समिति का गठन कैसे होगा। धारा 5 है जिला अधिकारी की अधिसूचना। इसमें समुचित सरकार के किसी जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला अधिकारी या अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम या कलेक्टर या उप कलेक्टर, कलेक्टर या एसडीएम को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी। कोई भी यूनिट या नियोजक ने करी है तो यह स्थानीय परिवार समिति में जिलाधिकारी एडीएम या एसडीएम को सूचित या अधिमान किया जाएगा। अगला है स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। धारा 6 में है स्थानीय क्या इसकी
गठन कैसे होगा और क्या इसके अधिकार। प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कामगार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवार स्वयं नियोजन के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवार ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। अगला है जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवार गठन करने के लिए और 7 दिन के भीतर उसे संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पद विहित करेगा। स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों में होगा जहां वह गठित की गई है। अगला है 7वां स्थानीय परिवार समिति की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्तें। स्थानीय परिवार समिति की संरचना कैसे होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा और उसकी शर्तें क्या होगी। देखिए, स्थानीय समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। अगला है किन्हीं अनुशासनिक कार्रवाई में दोषी पाया गया या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है तो ऐसा आदमी नहीं होगा। अगला है उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया जिसने उसका अपने पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है अनुदान और सपरीक्षा। केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस नियमित विधि द्वारा किए गए सामयिक विनियोग के पश्चात राज्य सरकार फीसों या भत्तों के संदर्भ के लिए उपयोग किए जाने के लिए धनराशियों के अनुदान दे सकेगी जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे। अगला है राज्य सरकार एक अधिकरण की स्थापना कर सकेगी और उपधारा 1 के अधीन किए गए अनुदान उस अधिग्रहण को आवंटित कर सकेगी। अगला है अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संग्रह करेगा जो धारा 7 की उपधारा 4 में निश्चित फीसों या भत्तों को संदर्भ के लिए अपेक्षित है। ये तीसरा आपका समाप्त हुआ।